एक चीज नोटिस की है, हमारा ध्यान अक्सर चीजों की ओर तब जाता है जब वो हमारे कंट्रोल से, हमारे हाथ से बाहर होने लगती है। पहले वो चीज हमारी आंखों के सामने होती है, क्लियरली विजिबल, और हम इग्नोर करते रहते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंसेस हो या रिलेशनशिप से जुड़ी बातें हो। और ये चीज केयरलेसनेस नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ माइंड ट्रैप। हमारा माइंड चीजों को नॉर्मलाइज करने लगता है। जो वो रोज देखता है, रोज सुनता है, रोज ऑब्जर्व करता है, उन चीजों को वो नॉर्मलाइज कर देता है। भले ही वो चीज नॉर्मल हो या ना हो, बट उसे लगता है कि ये तो नॉर्मल है, उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी कोई हेल्थ साइन, लाइक सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना या शरीर के किसी भी एरिया में दर्द होना, माइंड तुरंत सिग्नल देता है, अरे इट्स नॉर्मल, ये सबको होता है। फाइनेंसेस थोड़े टाइट हो, मैनेज हो जाएगा। रिलेशनशिप में कोई इशू हो, अरे ये फेज तो सबकी लाइफ में आता है, हमारी लाइफ में है, कुछ टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये फेज भी निकल जाएगा। हर जगह नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज, सबको होता है तो हमारे साथ भी हो, ये जरूरी है। बट ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये कोई साइन हो जो तुम इग्नोर कर रहे हो। और फिर एक लॉजिक बना लेते हैं, अभी काम चल रहा है ना, अभी चीजें सही जा रही हैं, जिस दिन कुछ सीरियस होगा तब देखेंगे, तब सोचेंगे, तब कुछ एक्शन लेंगे, अभी चलने देते हैं। पर ये सेंटेंस कितना डेंजरस है ये हम समझते ही नहीं, क्योंकि जब सीरियस होता है तब देखा ही नहीं जाता, क्योंकि तब तक सिचुएशन हाथ से निकल चुकी होती है और तब तक कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, टाइम की भी, एनर्जी की भी और पैसों की भी। फिर हम इमोशनल होने लगते हैं, चाहते हैं कि काश कोई मसीहा आए और हमारी हेल्प करे और हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले। बट ऐसा रेयरली होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सिर्फ हम ही कर सकते हैं और कोई हमारी किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं कर सकता। हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें खुद करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। रिमेंबर दिस। तो फिर क्या कर सकते हैं, बस एक शिफ्ट करने की जरूरत है। थोड़ा अलर्ट हो जाओ जब चीजें अभी तुम्हारे कंट्रोल में हैं और कुछ साइंस दिख रहे हैं कि कुछ चीजें हैं जो अटपटी हैं, कुछ तो अजीब सा हो रहा है, कंट्रोल वापस अपने हाथ में लो। अभी अभी टाइम है, कंट्रोल है और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इट्स द करेक्ट टाइम टू टेक एक्शन। ताकि ये सोचने का कि अभी टाइम है, ये सोच के इन चीजों को, इन साइंस को इग्नोर कर देने का, ये परफेक्ट टाइम होता है चीजों को संभालने का। और जो लोग टाइम रहते एक्शन ले लेते हैं वो इमोशनल नहीं होते या घबराते नहीं है, काफी अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं और वो किसी बहुत बड़ी क्राइसिस में नहीं फंसते। वो इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, उनको पता होता है कि अगर ये चीज हो रही है तो इससे कैसे बाहर निकलना है और कैसे हैंडल करना है। सो after watching this video, just keep normalizing again whatever is happening around you. If something is wrong, I want you to do one thing after this video. Start recognizing the things which you are normalizing around you, but they're not normal, and just write it down somewhere so that you can be aware of that. और फिर उस पर कोई एक छोटा सा एक्शन लो जो तुम टाइम रहते अभी तुम्हारे हाथ में वो पॉसिबल है कि तुम वो काम कर सकते हो। और कमेंट्स में मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है जो तुम आज तक नॉर्मलाइज करते आए हो। मैं अपनी बात बताऊं तो आई नॉर्मलाइज मोस्ट ऑफ द हेल्थ रिलेटेड थिंग्स, लाइक कहीं कोई दर्द हो रहा है या कोई पेन है या कोई भी चीज हो रही है, आई जस्ट नॉर्मलाइज इट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी मोटी दवाइयाँ लेकर के मैं ठीक कर सकती हूँ, बाकी अगर कुछ ज़्यादा सीवियर होगा, ज़्यादा पेन होगा, तब मैं डॉक्टर को कंसल्ट करूँगी। बट मुझे ये चीज़ रियलाइज हो चुकी है कि इट्स अ वेरी बैड थिंग। साइंस मिल रहे हैं कि माई बॉडी नीड्स हेल्प, तो मुझे उसे वो हेल्प देनी चाहिए। आई नो तुम्हारे आसपास में कोई ना कोई एक ऐसी चीज होगी जो तुम नॉर्मलाइज करते आ रहे हो, बट दैट्स नॉट नॉर्मल। टू लाइक मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि लिखने से थोड़ी क्लैरिटी आती है और जब क्लैरिटी आती है तो एक्शंस ले पाते हैं। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल देन डू शेयर टू समवन हु नीड्स टू गो थ्रू दिस वीडियो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।